ये है 1964 की साकार वाणी। रिकॉर्ड चला है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। अभी गिरते ही रहेंगे अंत तक, संभलना ही संभलना है। कुछ तो कहना पड़ता है। उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। किसी से मिलते जुलते हैं तो दुआ सलाम तो करते हैं, मतलब कुछ तो कहना पड़ेगा। तो ओम शांति कहना अच्छा है, ताकि हम एक दूसरे को क्या याद दिला सके कि हम सब अशांत स्वरूप आत्मा है। पहली आवश्यकता ये है सारी संसार की, क्या कि हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई शांत स्वरूप आत्मा है। ये हमारा स्वधर्म है। आत्मा का पहला धर्म क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं। कौन से बाप कहते हैं? साकार या सदाशिव? सदाशिव कहते हैं हम शांत हैं, लेकिन वो तो नीचे आया हुआ है। तो वो भी क्या कहता है? हम शांत हैं, शांत देश के रहने वाले हैं। तो क्या हम आत्माएं शांत देश की रहने वाली नहीं है? हम आत्माएं भी शांत देश की रहने वाली है, लेकिन वो स्थिति बनाने की बात है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन हम अशांत न हो। तो कहेंगे कि हम कहाँ के वासी हैं? शांति धाम के वासी। तुम आत्माएं अशांत आत्माएं हो। हम शांत देश के रहने वाले हैं। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति शांति कहती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है यह कोई नहीं समझते। किसको कहा जाता है? हाँ, शांत माना कुछ भी होता रहे, हमारी स्थिति अशांत न होने पाए। देहवान होगा तो अशांति होगी। जब अपने को डिटैच कर लिया कि हम तो इस पार्थिव शरीर से अलग आत्मा है, तो शांति स्थिति हो सकती है। समझते हैं कि ये लड़ना झगड़ना जो चलता है वो शांत हो जाए, तब हम शांत हो। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा बढ़ता रहेगा या कम होगा? फिर तो बढ़ता ही रहेगा। फिर क्या करना है? दुनिया में तो लड़ाई झगड़ा अशांति बढ़ती रहेगी, लेकिन हम अपने को संयत कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं आत्मा समझ के। परंतु वो शांति तो कोई काम की नहीं, जिसमें सन्यासियों मिसल जंगल में चले जाएं और हम अपन को समझ लें कि हम शांत स्वरूप आत्मा है। असली परीक्षा कब होगी आत्मा की? जब अशांत स्थिति हो, अशांत वातावरण हो, और उस अशांत वातावरण में भी हम शांत होकर के दिखाएं।
पुराने विज्ञान में चलने वाले बैठे हुए हैं और चल रहे हैं ज्ञान में, और नए भी निकल रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पुराने ज्ञान में चल रहे हैं वो उस स्टेज को पकड़े हुए होंगे, और जो नए निकले हुए हैं वो नहीं पकड़ सकते। ये तो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। जिसने पूर्व जन्मों में ज्यादा दूसरों को अशांत किया होगा और खुद भी धमाल मचाया होगा, अशांत रहा होगा, तो ज्ञान में आने के बाद जल्दी शांति की स्टेज को नहीं पकड़ सकेगा, भले कितने भी साल से चल रहा हो ज्ञान में। तो समझते हैं कि ये लड़ना झगड़ना जो चलता है वो शांत हो जाए, परंतु शांत वातावरण में शांति समझना, शांत रहना, ये शांति कोई काम की नहीं। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो झगड़ते हैं, कोई नहीं झगड़ते हैं, तो वो शांति हुई। कैसी शांति? वो नेचुरल शांति हुई क्या? शांति और चीज है। शांति आत्मा का स्वधर्म है, माना आत्मा अगर अशांत होती है तो अपने धर्म से, अपनी धारणा से नीचे गिर गई। किस आधार पर? कोई न कोई संग का, रंग का आधार बनाया हुआ है, तो संग का रंग लग जाता है, वातावरण से, व्यक्ति से प्रभावित हो जाती है। बाप का भी स्वधर्म शांत है। आत्मा का बाप कौन है? जिसका स्वधर्म सदा शांत है। परम पिता परमात्मा। सिर्फ परमात्मा भी नहीं, क्या कहा? उससे पहले टाइटल लगा है परम पिता, जिसका कोई पिता होता ही नहीं। ऐसा कौन है जिसका कोई पिता ही होता नहीं? सुप्रीम सोल शिव जो आत्माओं का बाप है, उसका कोई पिता नहीं होता। प्रजापिता का पिता होता है? साकार में पिता होता है। साकार जो जन्म लिया है उस जन्म का पिता हो सकता है, लेकिन आत्मा का पिता उसका भी होता है। ऐसे नहीं कि वो परम पिता है, प्रजापिता का भी कोई पिता है आत्मिक रूप में। तो परम पिता परमात्मा, उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है, हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आवे, बोलो तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना। पहले क्या याद दिलाना है? कोई भी नया नया मिलता है तो पहले उसको याद दिलाना है, तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना। तुम असल वहाँ के रहने वाले हो। कहाँ के? शांत देश के रहने वाले हो। यहाँ आए हो पार्ट बजाने शरीर द्वारा। पार्ट तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है। आत्मा को अपना स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है। सभी आत्माएं शांत हो जाती हैं क्या रात को सोने के बाद? है
कोई स्वप्न में उठ के दौड़ने नहीं लगते हैं, चिल्लाने नहीं लगते हैं, रोने नहीं लगते हैं। रोते हैं कि नहीं? रोते हैं। तो उनको शांत कहेंगे? उस समय शांत नहीं कहेंगे। डेड साइलेंस जिनकी रहती है स्वप्न अवस्था में भी नहीं आए तो उनको कहेंगे सुषुप्त अवस्था। जिनकी स्वप्न आते हैं, स्वप्न में भी दो स्थिति होती है, एक अच्छा स्वप्न जिसमें आत्मा को खुशी होती है, और दूसरा दुस्वप्न जिससे आत्मा को दुख फील होता है। और तीसरी स्टेज भी है। कौन सी? जिसमें स्वप्न भी नहीं होता है, डेड साइलेंस जैसी स्थिति भी नहीं होती है। क्या होता है? जोर से घर्राटे मारते हैं, सबको जगाए देंगे। वो है तामसी स्टेज। तो बोला आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है। रात को कितना सन्नाटा रहता है, सुबह होते ही आवाज शुरू हो जाता है। वो ही हद की दिन रात। अभी है बेहद का दिन और बेहद की बात, बेहद की रात। कैसे? अभी बेहद का दिन और रात की बात कैसे है? संगम युग चल रहा है, संगम युग में बेहद की रात और दिन की बात कैसे है? हाँ, जब निश्चय है तो बेहद का दिन है, ब्रह्मा का दिन हो गया। हम ब्रह्मा की औलाद अपन को समझते हैं। और जब अनिश्चय हो जाता है तो उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ चल पड़ते हैं, तो उसको कहेंगे रात हो गई। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाए थक जाती है, इसलिए कहते हैं अब वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। किसको याद करो? शांति धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो। और बाप को याद न करें है? तो तीन को याद करें, या सुख धाम को याद करें, या शांति धाम को याद करें, या दो को याद करें, या एक को याद करें? याद करें, फिर तीन को याद करें। ये क्या बात हुई? तीनों में वो समाया हुआ है। एक में तीनों समाये हुए हैं। तीनों में उसी सुख धाम में बाप समाया हुआ है। फिर बाप का घर वही सुख धाम। हाँ, पहले तो हमारी स्टेज बने शांत अवस्था की। शांति का अगर हमने अनुभव न किया और हमारे नजदीक आने वाली आत्माओं ने शांति का अनुभव न किया, हमने निसंकल्पी स्टेज का अनुभव न किया, और हमारे वाइब्रेशन के अंदर जो भी आत्माएं आए उन्होंने भी निसंकल्पी स्टेज का अनुभव न किया, तो हमारी संपन्न स्टेज नहीं बन सकती। तो पहली प्राथमिकता है कौन सी प्राप्ति की? कि हम शांत अपने को अनुभव करें। इसलिए कहते हैं अब वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़े ही याद किया जाता है क्या? याद कहाँ करना है? शांति धाम में भी बैठ के याद नहीं किया जाता। वो भी संपूर्ण शांति नहीं है कि शांत जगह में बैठ गए फिर याद कर लिया।
और सुखधाम में बैठ करके कोई याद करे वो तो वहाँ होता ही नहीं। सुखधाम में किसी को याद करने की दरकार होती नहीं। क्यों? नियम क्या बना है? दुख में सुमिरन सब करे। स्मरण दुख में आता है और सुख में कोई याद नहीं करता। तो याद किया जाता है दुख धाम अशांति धाम में। तो अब बाप कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ है, तुमको घर चलना है, फिर तुम्हारे लिए शांति भी है और सुख भी है। अशांत रावण कहलाता है। क्या? अशांत, चाहे हम अशांत हैं, चाहे हमारे सामने वाला अशांत है, तो कौन है? रावण। अशांत रावण कहलाता है। बाप कहते हैं बच्चे गिरना है और संभलना है। इस समय की ही बात है। किस समय की? जब तक ये संगम चल रहा है। संगम माना शांत और अशांत का संगम, कलयुग और सतयुग का संगम, दुख और सुख का संगम। फिर जब स्वर्णिम सतयुग में पहुंच जावेंगे, स्वर्णिम युग में पहुंच जावेंगे, संपन्न स्टेज बन जावेगी आत्मा की, तो दो बातों नहीं रहेंगी। फिर गिरना खत्म। फिर क्या होगा? फिर उस स्टेज में रहने की बात अनुभव होगी। अतीन्द्रिय सुख जो गायन है, गोप गोपियों से पूछो, वो एक बार अंत समय में आरंभ हो जाएगा तो फिर 2500 वर्ष तक कायम रहेगा। तो बाप कहते हैं बच्चे गिरना है और संभलना है। इस समय की बात है। जितना बाप को याद करेंगे तो माया नहीं गिरावेगी। क्या? इनकी याद जास्ती होगी तो माया गिरावेगी। और अतीन्द्रिय सुख रुद्रमाला के मंत्र को भी मिलता है ना? इंद्रियों का सुख लेते रहेंगे तो कैसे मिलेगा? है? रुद्रमाला के मणकों को तब ही मिलेगा जब इंद्रियों का सुख लेना बंद करें। ऐसा हो सकता है कि इंद्रियों का भी सुख लेते रहे और इंद्रिय सुख भी अनुभव करते रहे। एक ही बात होगी, दोनों हाथों में लड्डू। इसलिए रुद्रमाला पीछे रह जाती है। रुद्रमाला तैयार तो पहले होती है, लेकिन रुद्रमाला के मणकों को फिर विजय माला में जिन्होंने विजय पाई है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ऊपर, उन विजय माला के मणकों में ऐड किया जाता है। अच्छा तुम बैठो थोड़ी देर। क्या? किनको कहा जाता है? रुद्रमाला के मणकों। तुम थोड़ी देर बैठो, बाद में तुमको उठाते जाएंगे और फिर ऐड करते जाएंगे। संपूर्ण स्टेज बनने के बाद, संपूर्ण स्टेज बनने के बाद, संपूर्ण स्टेज बनने के बाद कहीं ऊपर नीचे होता है? फिर तो अतीन्द्रिय सुख ही होगा, इंद्रिय सुख की बात होगी नहीं। तो जितना बाप को याद करेंगे तो माया नहीं गिरावेगी। माया कब तक गिरा रही है? जब तक हम बाप को छोड़ करके कोई दूसरे की व्यभिचारी याद में डूबते रहते, तब तक माया गिराती रहेगी। जब हमारी याद अभिविचारी हो जाएगी, एक से प्रीति लग जाएगी, फिर माया गिराना बंद करेगी। तो माया कल्याणकारी हुई या कल्याणकारी हुई? कल्याणकारी है ना। नफरत तो नहीं आती, नफरत नहीं आती। बाबा की याद भूले तो माया कोई न कोई प्रकार से गिरा देगी।
संभालने और खड़े होने की बात है, कदम कदम पर संभलना है। क्या जो भी काम हम काम करने के लिए कदम उठाएं, उसमें हमें ध्यान रखना है। क्या करना है? संभलने का ध्यान रखना है। कोई तो ऐसे भी है बूचड़ी, क्या सोचते हैं कि जितना गिरेंगे उतना चढ़ेंगे। कहाँ गिरेंगे? संगम युग में गिरेंगे। अगर संगम युग में गिरते रहेंगे तो फिर उठेंगे कब? तो संभलने और खड़े होने की बात है, कदम कदम पर संभलना है। खुद पंडा है बाबा, क्या कहाँ ले जाने वाला पंडा है? शांति धाम और सुख धाम ले जाने वाला है बाबा के बाप, परम पिता। सुख धाम ले जाने वाला नहीं है। कौन है? बाबा। बाबा किसे कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो पंडा है बाबा। तुम्हारा नाम ही रखा है पांडव। जैसे ब्रह्मा की औलाद एक मात्रा बढ़ गई ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शैव, एक मात्रा बढ़ गई ना बच्चे के अर्थ में। तो ऐसे ही पंडा के बच्चे पांडव। तुम्हारा नाम रखा है पांडव। तो पांडवों का भी काम क्या हुआ? खुद भी यात्रा करें और दूसरों को भी अनुभव कराएं। इस शरीर में रहते हुए भी हम कैसे शांत रह सकते हैं और सुख का भी अनुभव कर सकते हैं। तुम पंडों की सेना है। क्या? किसकी सेना है? पंडों की सेना है। फिर नाम पांडव रख दिया है। हो तुम पंडे। बाप भी कहते हैं मैं पंडा हूँ। तुम लोगों को वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। शांति धाम का पंडा एक बनता है, वह उनके बच्चे बनते हैं। एक से तो काम नहीं होगा। क्या? अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। कितनी बड़ी सेना है। सभी का रुख है शांति धाम की तरफ। वो है परे ते परे धाम। बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं है। वहां जाना तो बहुत सहज है। क्या? जो भक्ति मार्ग का बद्रीनाथ है, अमरनाथ है, वहां जाना बहुत सहज है। लेकिन ज्ञान मार्ग का अमरनाथ क्या है? निश्चय में निश्चय में रहना। हाँ, सदा ही निश्चय बुद्धि बन करके रहना। जैसी अमरनाथ बाप की स्टेज है, वैसी स्टेज में हम भी स्थिर हो जाएं। सदैव ऊंची स्टेज बनी रहे, कभी नीची स्टेज न हमको अनुभव हो, न हमारे संगी साथियों और देखने वालों को अनुभव हो। तो बोला उस अमरनाथ बद्रीनाथ में जाना वो कोई बड़ी बात नहीं, वो दूर नहीं है। वहां जाना बहुत सहज है। लेकिन कठिन कहाँ है? बाप समान स्टेज बनाना ये कठिन बात है। कठिन राजयोग है या सहज राजयोग है? तो सहज राजयोग है। लेकिन अंतर कब पड़ता है? जब एक बाप दूसरा न कोई इस स्टेज से नीचे आ जाते। अब विचारी याद में
व्यभिचारी याद समाई जाती है तो कठिन हो जाता है। अगर अब व्यभिचारी स्टेज बनी रहे तो कैसा रहेगा रास्ता? सहज रास्ता रहेगा। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या बद्रीनाथ अमरनाथ जाना सहज है? मूल वतन जाना सहज है। तो अभी तक पहुंच गए होते, 67 साल क्यों घिसते रहे ना? है कोई ब्राह्मणों की दुनिया में से कोई पहुंचा? क्यों? सूक्ष्म वतन मूल वतन वहां पहुंच गया कोई कि पहुंच के वापस आ जाते हैं? सूक्ष्म वतन मूल वतन नजदीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नजदीक है? देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परे से परे है। अमरनाथ आदि पर जाना तो झट रेल में बैठ करके पहुंच जाएंगे, परंतु वास्तव में मूल वतन सूक्ष्म वतन में जाना वास्तव में देरी नहीं लगती है। बुद्धि की लाइन क्लियर है तो 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। सेकंड की बात है, बहुत परे से परे भी है और नजदीक से नजदीक भी। ये क्या बात हुई? या तो बहुत दूर होगा या बहुत नजदीक होगा। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? अगर आत्मिक स्टेज पक्की है, बुद्धि की लाइन क्लियर है तो नजदीक है। बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, बुद्धि इधर उधर देहधारियों में स्थूल वस्तुओं में फंस रही है, अटैचमेंट में है, तो बहुत कठिन है, दूर है। तो बहुत परे से परे भी है और नजदीक से नजदीक भी है, टाइम नहीं लगता है। तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो। वो जिस्मानी यात्राएं तो कोई नई बात नहीं है, आधा कल्प ये यात्राएं करते आए हो। ये रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर के कराते हैं। क्या क्या कहा? रूहानी यात्रा एक ही बाप यहाँ आकर के कराते हैं और जिस्मानी यात्राएं अनेक देहधारी गुरु कराते रहते हैं। बाहर की दुनिया में ही या ब्राह्मणों की दुनिया में भी? ब्राह्मणों की दुनिया में भी अनेक देहधारी गुरु हैं जो क्या कहते रहते, चलो माउंट आबू, हम तुम्हें स्वर्ग के दर्शन कराएं, शांति धाम सुखधाम दिखाएं। समझाए नहीं सकेंगे लेकिन क्या कहेंगे? दर्शन कराएंगे। चलो दर्शन कराए लाए, अनुभव कराए लाए शांति धाम सुखधाम का। लेकिन इसमें कहीं किसी को भटकाने की दरकार नहीं है। तुम हो सिकीले बच्चे, तुमको एक ही बाप आकर के ये रूहानी यात्रा कराते हैं। क्या कहा? तुमको कहने वाला जिसको तुमको कह रहा है वो बच्चे कितने होंगे? थोड़े माने कितने हैं? वो थोड़े बच्चे कितने होंगे जिनको रूहानी बाप, एक ही रूहानी बाप रूहानी यात्रा कराता है? 4.5 लाख। और उनमें प्रवेश करने वाले 4.5 लाख। टोटल कितने हुए? 9 लाख आत्माओं को एक ही रूहानी बाप है जो यात्रा कराता है। तुम हो सिकील दे बच्चे। क्या? उनमें भी तुम हो बहुत सिक से बहुत लंबे समय के बाद मिले हुए। यज्ञ जब शुरू हुआ था तब भी तुम मिले थे। क्या? और अब भी मिल रहे हो। तो कितने हुए? सिक से मिले हुए सिकील ने बच्चे कितने हुए? बहुत थोड़े। कितने? 4.5 लाख या 9 लाख? 4.5 लाख। 9 लाख नहीं है? नहीं है। क्यों है? 4.5 लाख जन्म लेंगे तब मिलेंगे और तुम
साकार में अभी मिलते हो। तुम हो शकील दे बच्चे, तुमको तो रास्ता बताना है, तुम मंदिरों में जाकर समझाओ। क्या मंदिरों तुम्हारा काम है? गिरजाघर और मस्जिद में जाकर के समझाने का काम नहीं है। कहाँ जाकर समझाओ? मंदिरों में जाकर समझाओ। और मस्जिद में जाके समझाने लगे तो कोई मिस हो जिद करने वाली है तो वहाँ सुनेंगे नहीं। मंदिरों में जाकर तुम समझाओ ये देवी देवताएं कब राज्य करते थे। क्या समझाओ? क्या समझाओ? ये देवी देवताएं मंदिर में मूर्तियां रखी हुई हैं, ये कब राज्य करते थे। इनके सर के ऊपर छत्र लगा हुआ है, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो ये राज्य कब करते थे? एक्यूरेट जवाब दे पाएंगे? भक्त लोग इस बात का एक्यूरेट जवाब नहीं दे पाएंगे। कहेंगे त्रेता युग में राज्य करते थे राम सीता, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे सतयुग में, इतना तक तो बताएंगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है त्रेता में राम का राज्य और सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य। लेकिन सतयुग त्रेता कब था तो पता नहीं, बता नहीं पाएंगे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि में तो बहुत नजदीक रखे हुए हैं मूर्तियों के रूप में। अमरनाथ के मंदिर कितना दूर रखा है? क्या कहा? ये अंतर क्यों है? हैं? कोई भी शहर में जाओ, लक्ष्मी नारायण का मंदिर शहर के अंदर होगा और शिव के मंदिर, जितने भी पुराने मंदिर हैं शिव के, वो सब शमशान घाट में होंगे या शहर के बाहर होंगे। ऐसे क्यों रखते हैं? हैं? देवताओं के मंदिर शहर के अंदर क्यों और शिव का मंदिर शहर से बाहर क्यों होता है? आत्मिक स्टेज के लिए। आत्मिक स्टेज के लिए? माने देवताओं की आत्मिक स्टेज नहीं होती है, देह अभिमानी होते हैं। हैं? देवताएं देह अभिमानी होते हैं क्या? देवताएं देह अभिमानी तो नहीं होते। फिर सही बात बताओ। हैं? हाँ, देवताओं की उतनी ऊंची स्टेज नहीं होती जितनी रुद्र बाप और रुद्र बाप के जो रुद्रगण हैं उनकी जो ऊंची स्टेज बनती है वो देवताओं की ऊंची स्टेज नहीं बनती। माना वो कब होते हैं और वो कब होते हैं? देवताएं तब होते हैं जब सतयुग की उतरती कला शुरू हो जाती है और जो रुद्रगण है वो संगम युग में होते हैं। जो एक्यूरेट सतयुग है उसमें रुद्रगण नहीं होते। तो बोला लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बहुत नजदीक रखे हैं। अमरनाथ का मंदिर कितना दूर रखा हुआ है। क्यों? ना ऊंची स्टेज नहीं बताई, दूर रखा हुआ है। अमरनाथ का मंदिर दूर रखा हुआ है। माना सन 37 से ये यज्ञ शुरू हुआ, उस समय से पुरुषार्थ शुरू हो रहा है। उस समय नहीं कहेंगे अमरनाथ की स्टेज किसी की बनी। अमरनाथ जैसी ऊंची स्टेज बनाने के लिए कितना लंबा टाइम चाहिए है? ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं में अमरनाथ की स्टेज वाला देवता कौन सा? शंकर। उसका कार्यकाल भी तो कोई होगा ना कि तीनों देवता इकट्ठा कार्य करते हैं? अलग अलग टाइम है, अलग अलग उनका पुरुषार्थ है। तो अमरनाथ तक पहुंचने में टाइम बहुत लगता है।
दूर रखा हुआ है। शिव के मंदिर नजदीक भी रखे हैं और दूर भी रखे। पुराने जितने मंदिर हैं वो सब दूर है। ढेर मंदिर बनाए हैं, समझाया गया है वही पतित पावन बाप है नंबर 1। क्या? वही पतित पावन बाप है नंबर 1। बाकी औरों के मंदिर बनाने से क्या फायदा? औरों माना राम सीता का मंदिर बना दिया, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना दिया, तो उनका मंदिर बनाने से फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हम ऊंची से ऊंची स्टेज वाला है उसको अगर याद करेंगे तो प्राप्ति कैसी होगी? ऊंचे से ऊंची प्राप्ति होगी। इसलिए गीता में लिखा हुआ है भूतों की पूजा करने वाले भूत योनि में जाते हैं। क्या? जितने भी तांत्रिक हैं वो सब कौन बनते हैं? भूत प्रेत बनते रहते हैं। और जो देवताओं को याद करते हैं वो देव योनि में जाते हैं। और जो मेरे को याद करते हैं भगवान को, वह बहुत ऊंची प्राप्ति करते हैं, भगवत लोक को प्राप्त होते हैं। तो कौन से लोक हुए? कितने लोक हुए? 3 लोक हुए। द्वापर युग से भूत प्रेतों की दुनिया शुरू होती है और जब संगम युग 100 साल का पूरा होगा तब कौन सी दुनिया शुरू होती है? देवताओं की 16 कला संपूर्ण देवताओं की दुनिया शुरू होती है। और उससे पहले है 2036 से पहले, और जब शंकर की स्टेज संपन्न होती है, संसार में प्रत्यक्षता हो जाती है, निराकारी स्टेज, तब से लेकर के 2036 तक वो है अमरनाथ की स्टेज। अमरनाथ के कैसे बच्चे? अमर बच्चे। निश्चय बुद्धि विजयती। बहुत नजदीक रखे हैं तो बाकी औरों का मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि औरों का मंदिर बनाते रहेंगे, औरों को याद करते रहेंगे तो अवस्था कैसी होती रहेगी? ऊंची नीची होती रहेगी। और जो सदा ही शिव है, जिसकी सदैव ही ऊंची स्टेज होती है, उसको याद करेंगे तो हमारी भी स्टेज जल्दी ऊंची हो जाएगी। तो औरों के मंदिर बनाने से क्या फायदा? वो कोई सुख तो देते नहीं है। खुद नीचे गिरते हैं तो हमको नीचे गिराए देते हैं। माने देवताएं भी सदा आत्माभिमानी नहीं रहते। असुरों की तो, भूत प्रेतों की तो बात ही छोड़ दो, तो देवताओं को भी फॉलो नहीं करना है। किसको फॉलो करना है? एक बाप को। तुम पुजारी कोई सुख के लिए नहीं बनते हो। क्या? तुम पुजारी किसके लिए बनते हो? हैं? सुख शांति के लिए बनते। तुम पुजारी बनते हो एक शिव की प्राप्ति के लिए। तुम कोई स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, सुख के लिए पुजारी नहीं बनते हो। पूजा करते करते बहुत थक गए हो, अब फिर बाप आया है पुजारी से पूज्य बनाने। खुद तो पुजारी नहीं बनते हैं। कौन? बाप न पूज्य बनता है और न पुजारी बनता है। अगर बाप पूज्य बन जाए तो क्या नुकसान हो जाएगा? पुजारी बनना पड़ेगा। पुजारी बनना पड़ेगा सदाशिव को। हाँ तो ठीक है, पुजारी बन जाए तो हर्जा क्या है? नहीं, हमको क्या नुकसान हो जाएगा अगर वो पूज्य और पुजारी दोनों बने?
हमारे को कौन पूज्य बनाएगा फिर? नहीं, हाँ, अगर वो भी पुजारी बनता रहे और वो भी पूज्य भी बने, पुजारी भी बने, तो फिर हमको ऊंचा उठाने वाला कोई नहीं होगा। खुद तो पुजारी नहीं बनते हैं, तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने हैं, तो पुजारी का दर्जा कम हो जाता है। क्या? जो देवताएं पूज्य भी बनते हैं, पुजारी भी बनते हैं, उनका दर्जा कम हो जाता है। और ऊंच से ऊंच दर्जा किसका रहता है? जो सदैव एक रस अवस्था में लंबे समय तक टिकते हैं। 1964 की मुरली का दूसरा पेज। पूज्य ऊंचे है। क्या? पूज्य ऊंचे हैं, लेकिन क्या नहीं है? ऊंच पे ऊंच नहीं है। बाप पूज्य बनाते हैं। क्या? रामकृष्ण को जिनकी पूजा होती है उनको ऊंच कौन बनाते हैं? बाप पूज्य बनाते हैं। तुम पूज्य देवी देवताएं थे, फिर पुजारी बन धक्के खाते आए हो। अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। बहुत नजदीक रखे हैं। क्या डायरेक्शन मिला? पूजा को छोड़ पूज्य बनना है। अब पूजा को छोड़ दो। किसकी पूजा छोड़ दे? देहधारियों की। जो पूज्य बनते हैं फिर पुजारी बनते हैं, उनकी पूजा छोड़ दो। अगर उनकी भी पूजा करते रहेंगे तो क्या करेंगे? संकट के रंग से फिर नीचे गिरा देंगे। तो आप पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनो। क्या कहा? जिनकी भक्ति छूटी नहीं है वो पूज्य नहीं बन सकते। भक्ति छूटी नहीं है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, और जब शरीर ही छूट जाएगा तो जो लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। हाँ, पूज्य बनने में माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, और यात्राओं पर जाने से अथवा मंदिरों में सत्संग में जाने से कोई रोकता नहीं है। क्या कहा? इस ईश्वरीय ज्ञान की पहचान क्या है? ईश्वर से तो जो ज्ञान दिया जाता है और देवात्माएं जो ज्ञान देती है, उसमें अंतर क्या बताया? कि ईश्वर का जो सच्चा ज्ञान है वहां जाने से रोका जाता है, विघ्न डाले जाते हैं, लेकिन औरों के ज्ञान में जाने से रोका नहीं जाता। यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में। बाप कहते हैं अभी मूत पलिती मत बनो। क्या? अभी उल्टा ज्ञान न उठाओगे, जितना नीचे गिरेंगे उतना ऊंचे चढ़ेंगे। अब अगर नीचे गिरेंगे तो एक बार माफ, दो बार माफ, हमेशा माफी थोड़े ही करते रहेंगे। फिर तो सजाएं शुरू हो जाएंगी, और जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। बाप कहते हैं मूत पलीती मत बनो। इस मूत पलीती बनने से संभलना है। क्या? कैसे संभलना है? मूत पलीती बनने से। कहेंगे हम का मूत पलीती बनते, हम तो विकार में ही तो जाते हैं, है? विकार में जाने में और मूत पलीती बनने में कोई अंतर है या नहीं है? एक ही बात है। मूत पलीती किसे कहा जाता है? दो भी। अरे जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनसे शक्ति छीण हो जाए तो क्या हो गया? मूत पलीती हो गया। अगर शक्ति छीण नहीं होती है
तो उसे मूत पलिति नहीं कहेंगे। शक्ति क्षीण हो गई तो तन से क्षीण हो गई, माना मन जरूर पहले ही क्षीण हुआ पड़ा होगा। वाचा में भी कुछ न कुछ ऊपर नीचे होते रहते होंगे। मन से, तन से और संकल्प मात्र से पतन का अनुभव न करे, नीचे गिरने का अनुभव न करे, उमंग उत्साह बिल्कुल कम न होने पाए। तो मूत पलिति मत बनो, इनसे संभलना है। सबसे गंदा गिरना है काम विकार का, काम चिता में जलना, विषय सागर में गोते खाना। चलो कोई ऐसा है जो तन से पतित नहीं बनता है, लेकिन मन से संकल्प वही चलाता रहता है पतित होने के, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे काम चिता में क्या हो रहा है? जल रहा है। विषय सागर में गोता खाना ये सबसे गंदा काम है, चाहे मन से गोता खाना और चाहे तन से गोता खाना। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। गटर में गोते खाने का ख्याल कब नहीं करना है? जब जब ख्याल आता है तो संकल्प है बीज, ख्याल भी आया माने बीज बो दिया, और बीज बोया है तो उसका फल भी आगे पीछे निकलता है। कभी ख्याल नहीं आना चाहिए, मूत है ना, इससे पतित बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो यहाँ जो आते हैं तो उन्हों की बिख से बुद्धि निकल जाती है। ऐसे भी बेवकूफ हैं यहाँ, वो समझते हैं बड़ा भाई ज्ञान में बहुत होशियार है, इसकी बहुत देखभाल करनी चाहिए। कोई आया, अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाया, अच्छी अच्छी बातें सुनाई, बस आराम से घर में रख लिया, परिवार में अंदर गुजर लिया। फिर जब उसने वो अपने उल्टे सीधे कर्म बंदर पन्ने के करना शुरू किए तो हम क्या जाने, हम तो समझते थे ज्ञान में चलता है, इसलिए हमने रख लिया। तो आगाह कर दिया पहले से ही। क्या आगाह कर दिया है? ऐसे मत समझो, यहाँ जो आते हैं तो उन्हों की बिख से बुद्धि निकल जाती है। कोई क्लास में कितना ही रेगुलर हो, लेकिन ये विश्वास कभी नहीं करना है कि उसकी बिख से बुद्धि निकल गई होगी। एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदे बनने के लिए। वो अंदर की बात है, कोई बाहर से तो देखने में नहीं आती है। उस समय बाप कहते हैं कब गंदा नहीं बनना, कोई कप नहीं करना है। क्या गंदा बनने के लिए कोई का पीछा नहीं करना है। एक दो में प्रेम किया, खलास। क्या एक दो से लगाव लगाया और फिर गिरने से कोई बचाए नहीं सकता। कब गटर में गिरने का पुरुषार्थ मत करो। बाप इस बात से बचाते रहते हैं। बातें तो बहुत है, खुद भी लिखते हैं बाबा माया ने हमको गटर में गिराई दिया। बाप कहेंगे मुआ काला मुंह कर लिया। गटर में गिरा माना मुआ, मुआ माना मर गया। गटर में गिर गया माने एक बार तो अनिश्चय आ गया ना, अनिश्चय आया तो नीचे गिर गया। बाप कहेंगे मुआ काला मुंह कर दिया, तो गिराना, गिरना और संभलना। गिरने की कितनी चटाबटी है। माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम खत्म हो गया, मर गया। ये ड्रामा कहेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ किसी के जीवन में तो उसको क्या कहेंगे? इसका ऐसा ही ड्रामा था। कुल को कलंक लगाते आते हैं। क्या
वो भी कौन से कुल को? जो ईश्वरीय कुल है उसको कलंक लगाने वाले बन गए। कितने जाकर के गंदे बने। गंदा माया बनाती है। आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं है। क्या कहा? आधा कल्प दुख देने वाली माया है, बाप नहीं। मुफ्त में दोष धर देते हैं। क्या धर देते हैं दोष? कि ईश्वर ही सुख देता है, ईश्वर ही दुख देता है। ईश्वर को बाप नहीं समझते। परम पिता कब किसको दुख कैसे देंगे? क्या ये जो अंदर से संकल्प चलता है, इसने हमको नीचे गिराया। किसने? आखिर किसी के संकल्प चलता होगा तभी तो बोला। जिनके अंदर भी ये संकल्प चलता है, क्या ये बाप ही नीचे गिराता है? इसका मतलब क्या हुआ? वो निश्चय बुद्धि आत्मा नहीं है। परम पिता कब किसको दुख कैसे देंगे? परम पिता दुख देवे तो बाकी मनुष्य तो एक दो में बड़ा ही दुख देने लग पड़ेंगे। जो ऊंचे ऊंचे है वो ऊंचे ऊंचे काम करेगा, तब तो संसार में ऊंचे ऊंचे गाया जाएगा। नीच काम करने वाले, दुख देने वाले नीच कहे जाएंगे। बाप समझाते हैं, तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो। क्या? अपने लिए कर्म बनाते हो। तुम बनाते हो अपने लिए ऐसे कर्म। मैं किसी को नीचे गिराने का निमित्त नहीं बनता हूँ। संग दोष में भी उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो। क्या कहा? अगर तुम उल्टा कर्म करते हो तो जब बाप को भूलते हो तब उल्टा कर्म करते हो। बाप की याद रहे तो उल्टा कर्म कब हो नहीं सकता। साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं। कौन है साधारण? बाप। बाप जो साधारण तन में आया है, तो जैसे दुनिया वाले लोग कर्म करते हैं, ऐसा कर्म करने वाला बाप को भी समझ लेते हैं। साधारण बाप को, साधारण रूप को देख करके उसे साधारण कर्म करने वाला समझने के कारण ऐसी भूल हो जाती है। बाप तो शिक्षा ही देंगे, परंतु इसको भूल जाते। बाप समझते हैं योग पूरा नहीं है, इसलिए बाप के ऊपर दोष धरते हैं। ऐसे मत समझो। भाषण करने वाले हैं, पंडित की कथा है। क्या कथा है? पंडित की क्या कथा है? औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, और खुद डूब गया। खुद पार हो न सका, बीच में ही डूब गया। तो कौन हुआ पंडित? राजा रामचंद्र बन गया। राजा रामचंद्र जी बन गया है? रामचंद्र बन गया। रामचंद्र बन गया। बन जाएगा नहीं, गया था। बन गया। अब नहीं बनेगा। अब तो नहीं, अब नहीं, अब नारायण बनेगा। अब नारायण बनेगा। अच्छा, पक्का रखना। पक्का ही है। बोले वोट ले आओ तो चले। कहा कि राम नाम करने से, कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो न सका। क्या कहा? वोट ले आओ। वोट ले आओ तो हम चले। जो खुद कहता था वो कर न सका। सिर्फ कथन ही नहीं, क्या करनी में भी होना चाहिए। कथनी, करनी, रहनी, रहन सहन सब में पास हो। क्या ऐसे नहीं ज्ञान का कोई बहुत अच्छा सुनाता रहे और प्रैक्टिकल में फेल होता रहे तो उसको कोई मानेगा नहीं।
इसलिए बाप को मत भूलो। बाबा अभूल बनाते हैं। माया अच्छे अच्छे महारथियों को भी नाक से पकड़ लेती है। क्या हाथ से क्यों नहीं पकड़ती है? माया हाथ से क्यों नहीं पकड़ती, नाक से क्यों पकड़ती है? हाँ, जो खुद भिखारी होता है वो दूसरों को पहले उस नजर से ज्यादा देखता है। जो दूसरों को भी उस नजर से देखता है, सबको उसी नजर से देखता है। भगवान को भी उसी नजर से देखने लग पड़ता है। जो ईश्वरीय पार्ट है उसको भी कानी आंख से देखने लग पड़ता है। तो बाप कहते हैं कि माया उसको नाक से पकड़ करके इनको खूब भटकाओ। महारथियों को नाक से पकड़ती है। क्यों? साधारण पुरुषार्थियों को नाक से नहीं पकड़ती है? किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा होता है ना, जैसे बंदर है, जब सांप को पकड़ लेता है मुड़िया, तो क्या करता है? उसकी नाक जमीन से रगड़ेगा। तो किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा आता है तो उसे नाक से रगड़ाया जाता है। तो महारथियों को नाक से पकड़ लेती है और उनको पता ही नहीं पड़ता है, किनको? महारथियों को, कि हम कोई भूल करते हैं। बाप कहते हैं कोई भी भूल करो तो क्या करो? हैं? हाँ, पोता मेल झट लिखो और बाप से आकर माफी मांगो। आई एम सॉरी। समझो शिव बाबा कहते हैं ये तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा, हम स्वीकार करते हैं, हमको क्षमा करो। ये भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती है क्या? कि कोई भूल हो जाए तो बाबा से आकर माफी ले लें। हमने इतनी कड़ी भूल की है, माफी तो मांगे। ये भी फजीलत नहीं रहती। अच्छे अच्छे बच्चों में वो भी फजीलत है ही नहीं। अपने को बहुत मियां मिट्ठू समझते हैं, पाप करते रहते हैं, तो क्षमा तो लेनी चाहिए, नहीं तो इनकी वृद्धि होती रहेगी। बाप के साथ बुद्धियों को बड़ा अच्छा चाहिए। भले भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु संपूर्ण तो कोई नहीं बना। क्या कोई अच्छा अच्छा भाषण करे तो कभी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि ये संपन्न बन गया होगा। क्या क्या देखना है, क्या परखना है? कथनी के साथ करनी और रहन सहन भी देखना है। बाप के साथ बुद्धियों को बड़ा अच्छा चाहिए, भले भाषण बहुत अच्छा करते हैं, परंतु संपूर्ण कोई नहीं बना है। अंत तक गिरते और संभालते रहेंगे। क्या अंत सबका एक साथ होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। फाइनल पेपर सबका एक साथ नहीं होगा। फाइनल होगा है? नहीं होगा, नंबर वार होगा, एक के बाद एक होगा। नंबर वार। एक सेकंड का पेपर नहीं होगा, एक सेकंड का पेपर होगा, एक ही क्वेश्चन का पेपर होगा। तो बोला अंत तक गिरते और संभलते रहेंगे। बाबा से भूल होती है, कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई, आप हमको क्षमा करो। कौन से बाबा से भूल होती है? और किससे क्षमा मांगते हैं? शिव बाबा से भूल होती है। हाँ, बाबा से भूल होती है, माना ब्रह्मा बाबा से भूल होती है। कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई। किससे कहते हैं? शिव बाबा से कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई, आप क्षमा करना। किससे कहते हैं? शिव बाबा। शिव बाबा उनके सामने होता है क्या? या होता था, या होता है, या होगा? है? होता है, होगा। कैसे? जोर से बोलो। आने वाले भविष्य के लिए। कोई कहता है संकल्पों से होगा, है? अभी तो वर्तमान समय संकल्पों की खेल है। संकल्पों का खेल है।
जगदम्बा के प्रैक्टिकल में बाप नहीं, ब्रह्मा बाबा नहीं होगा जो साकार बाबा से माफी मांगे। जगदम्बा के वो तो गलती करेगा नहीं, वो संपूर्ण ब्रह्मा है। वो संपूर्ण ब्रह्मा है, वो गलती करेगा नहीं। संपूर्ण ब्रह्मा एक होता है या चार चार होते हैं? तभी तो हैं? एक होता है। हाँ, तो जो दादा लेखराज ब्रह्मा है, जिस समय मुरली चल रही थी उसकी बात हो रही है ना। वो दादा लेखराज ब्रह्मा कोई भूल करते हैं तो उनका मिसाल दिया कि बाबा से कहते हैं बाबा हमको क्षमा करो। वो तो उस समय की बात हुई, यज्ञ के आदि की हुई हो। लेकिन अब कैसे ये बात लागू होगी? है? हाँ, ब्रह्मा बाबा की सोल कोई में तो प्रवेश करके बड़ी माँ का पार्ट बजाती होगी ना। इसको जिसमें भी प्रवेश करके बड़ी माँ का पार्ट बजा करके संसार में जगदम्बा के रूप में पूज्य होती है, तो पूज्य पहले बनेगी या पहले क्षमा मांगती है? पहले क्षमा मांगे कि हमसे ये भूल हो गई। तो बाबा से भूल होती है तो कहते हैं बाबा हमसे भूल हो गई, आप हमको क्षमा करना, रहमदिल क्षमा करो। कौन रहमदिल? बाबा ने भूल की, बाबा से क्षमा मांगी, तो भूल वो रहमदिल कौन हुआ? है जो शिव बाबा है वो रहमदिल है, क्षमा का सागर है। रहमदिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते। ये भी शूटिंग कहाँ की है? संगम की। कैसे है? संगम युग में भी बार बार गलतियां करते रहते हैं भगत लोग। तुम सब भक्तियां हो, तुम सब सीताएं हो, तो सीताओं और भक्तियों में कोई अव्वल नंबर भी होगा कि नहीं होगा? है? बार बार भूले करेगा, बार बार क्षमा मांगे। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते। बाप को कहते हैं क्षमा करो, धर्मराज द्वारा फिर डंडा नहीं खिलाना हमको। क्या? इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। ऐसे मत समझो हम 16 कला संपूर्ण बन गए हैं। क्या? ऐसे नहीं समझो। कोई कोई ऐसे भी होते हैं, क्या अहंकार आ जाता है कि हम तो संपूर्ण देवता बन गए। नहीं, बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न आते हैं। क्या? जब तक अशुद्ध स्वप्न आते हैं तब तक क्या साबित होता है कि आत्मा संपन्न नहीं बनी है, अशुद्ध संकल्प में रमण करती है। जैसे स्वप्न होंगे वैसे ही संकल्प जरूर आवेंगे।